हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 और क्लास 12 के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब है कि किसी परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। पता है कि हर एक तत्व में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के कक्षाओं में व्यवस्थित होते हैं। तो उन्हीं संख्याओं का हम लोग अध्ययन करेंगे जो कि क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और आपको पता है कि क्लास 11 और 12 में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग 2, 8, 18, 32 वाला संख्या का बात नहीं करते हैं। वहाँ हम लोग बात करते हैं STTF वाला। तो उसको जो है पढ़ने के लिए तो आपको बहुत सारे नियम को देखना है कि कैसे कैसे हम उसको बनाएंगे, लेकिन हम आपको ट्रिक बता रहे हैं जिसके मदद से जो है आप बहुत ही कम समय में लगभग सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल पाएंगे, कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर। ठीक है, तो उससे जो है आपका काम चल जाएगा। तो हम लोग ट्रिक के ऊपर बात करते हैं। याद रखें कि तत्वों का जो आवर्त सारणी है उसमें हम लोग सेक्शन बांटे हैं, यानी जो आवर्त सारणी में जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को हम लोग 4 ब्लॉक में बांटे हैं। कौन कौन सा? S, P, D और F। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इन्हीं का यूज करते हैं। तो आप जो है इसको आवर्त सारणी से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा इसको याद करना। तो याद रखिएगा कि अगर S का बात होगा तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना रखेंगे, तो मैक्सिमम इसमें 2 रखेंगे। P का बात होगा तो मैक्सिमम 6 रखेंगे। D का बात होगा मैक्सिमम 10 रखेंगे। और F का बात होगा तो मैक्सिमम आप 14 रखेंगे। तो अब ये मान लीजिए कि ये नंबर आप कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए आप याद रखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें S ब्लॉक में 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो इसीलिए हम इसमें 2 रखे हैं इलेक्ट्रॉन। P ब्लॉक में जो है 6 ग्रुप है, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 ग्रुप हुआ, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रखना है। D का बात करें, D ब्लॉक का, तो D ब्लॉक में आपके 10 ग्रुप है, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक। ठीक है, तो 10 हुआ टोटल। और F में जो है 2 सीरीज है, लेकिन उस 2 सीरीज में पहले सीरीज में 14 एलिमेंट है, दूसरे सीरीज में 14 एलिमेंट है, यानी 14, 14, 28 एलिमेंट है। तो 14, 14 का सीरीज है, इसीलिए हम इसमें इलेक्ट्रॉन रखे हैं 14। तो ये आपको याद रखना है एक चीज़ कि आप पहले जो है ये चीज़ याद रखेंगे। दूसरा आपको क्या याद रखना पड़ेगा, तो दूसरा आप याद रखेंगे कि इसमें सभी ब्लॉक को जो है हम लोग डबल लिखते हैं। जैसे पहले स्टेप में हम लिखेंगे S, दूसरे में लिखेंगे PS, तीसरे में लिखेंगे DPS, चौथे में लिखेंगे FDPS। तो इसके बाद में एक FDPS अभी आएगा, तो आप चाहे तो उसको लिख लें, चाहे तो छोड़ दें, इतना में ही आपका लगभग काम चलेगा कुछ। अब बात करते हैं काउंटिंग का। तो याद रखें कि S का जो काउंटिंग होता है वो 1 से शुरू होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7। P का जो काउंटिंग होता है वो काउंटिंग होता है 2 से। तो क्या लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6। D का जो काउंटिंग होता है वो होता है 3 से। तो D कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। और F का काउंटिंग होगा आपका 4 से। तो ये हो गया 4F, और इसके बाद जो होगा 5। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो आप जो है इसको लिख लिया। अब यही चीज़ हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम कुछ एलिमेंट लिए हुए हैं, तो जैसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम कितना है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 5। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास कितना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 12। तो अब इस 12 को कैसे लिखेंगे ध्यान दें। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ क्या लिखे हैं, 1s, 2s, 2p। तो इसी को हम लिखते हैं 1s। S में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, तो ये 2 रख दिए। उसके बाद 2s है तो हम लिखेंगे 2s।
कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं इसमें, और 2 रख सकते हैं। उसके बाद है 2p, तो हम 2p लिख दिए। कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए अभी तक हम 10 इलेक्ट्रॉन को सजा दिए हैं, लेकिन हमको कितना को सजाना है, 12 को। कितना इलेक्ट्रॉन को सजाना है, 12 को। तो ये 10 हो गया। अब 2p के बाद क्या है आपका 3s है, तो हम लिखेंगे 3s, और इसके ऊपर हो जाएगा 2। तो आप देख पाएंगे कि 12 इलेक्ट्रॉन को हम सजा दिया। कितना आसान है ये। उसी तरह अगर हम मान लीजिए बात करते हैं क्लोरीन का, इसका बात करते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर होता है जी, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। यदि आपको लिखना है, क्या लिखना है, 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इसमें 2p, 6 इलेक्ट्रॉन। 3s, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या आएगा 3p, तो 3p में आप देखिए कितना इलेक्ट्रॉन आप रख पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे 6। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन आप रखिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉन कितना सजाना है, 17। तो इसके लिए आपको इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा 5। तो आप देख पाएंगे कि 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 12, 5, 17। तो इस तरीके से जो है आप किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं SPDF वाला। और ये क्लास 11 और क्लास 12 के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसके मदद से आप आसानी से निकाल पाइएगा। चलिए हम एक और एलिमेंट का बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम जिंक का बात करें, तो जिंक कितना होता है, 30। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 10, 20। इसके बाद क्या होगा 3d, 3d में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3d में क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि पहले हम 1s लिखें, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। और सबका काउंटिंग आप देख पा रहे हैं, वही काउंटिंग हम रखे हैं। सब में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता दिया गया है कि आप कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कुछ तत्वों को छोड़कर। ठीक है।